नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। दिल्ली हाई कोर्ट से सुदर्शन न्यूज पर हुई बड़ी कार्रवाई। मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे प्रोग्राम के प्रसारण पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक। अब सुरेश जाएगा जेल। यहां दोस्तों आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ सुरेश चावड़कर ने 2 दिन पहले ही सिविल सेवा में मुस्लिम समुदाय के छात्रों के जाने पर एक प्रमोशनल विवादित पोस्ट किया था। इस पोस्ट में मुसलमानों के लिए नौकरशाही जिहाद और यूपीएससी जिहाद जैसे शब्दों का उसने इस्तेमाल किया था, जिसके बाद सुरेश चावड़कर के खिलाफ मुसलमानों के लिए नफरत फैलाने के आरोप लगे। वहीं जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने भी शिक्षा मंत्रालय को एक पत्र लिखा था और सुदर्शन न्यूज चैनल और सुरेश के खिलाफ यूनिवर्सिटी की छवि को धूलित करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई थी। अब बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सुदर्शन न्यूज और सुरेश पर बड़ी कार्रवाई की है। वही दिल्ली हाई कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज टीवी के उस ट्रेलर के ब्रॉडकास्ट पर रोक लगा दी है जिसमें हैशटैग यूपीएससी जिहाद के साथ सिविल सर्विस में मुसलमानों की घुसपैठ जैसी बातें बोलकर नफरत फैलाने की कोशिश की गई थी। अब इस पर सुनवाई होगी और जो एडिटर इन चीफ है इसका सुरेश चावड़कर, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बड़ा झटका सुदर्शन न्यूज चैनल को दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दिया प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। पेट की बीमारी से हैं परेशान। जय दोस्तों आपको बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे स्वास्थ्य कारणों के चलते प्रधानमंत्री पद से आज उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। शिंजो आबे पिछले कई दिनों से पेट की बीमारी से परेशान चल रहे हैं और उन्हें कई बार अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था, पर उनके इस्तीफे की अटकल काफी दिनों से लग रही थी। लेकिन आज शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। लेकिन हमारे देश में कितना भी विरोध प्रदर्शन हो और कितनी भी मौतें हो, लेकिन हमारे देश में इस तरह का कदम नहीं उठाया जाता है। लेकिन एक बीमारी के चलते जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया है, जो बड़ी बात है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो एआईएमआईएम से सांसद इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को दिया अल्टीमेट। कहा अगर नहीं खोली गई मस्जिदें तो सड़कों पर पड़ेंगे नवाज। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पूरे देश में महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा कोरोना महामारी के मरीज जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि एआईएमआईएम से सांसद इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र में मस्जिदें खोलने की उद्धव ठाकरे सरकार से मांग कर दी है और चेतावनी और अल्टीमेट दे दिया है कि अगर महाराष्ट्र सरकार ने मस्जिदें नहीं खोली तो वह सड़कों पर उतरकर नमाज पढ़ेंगे। जय दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमआईएम से सांसद इम्तियाज जलील ने ट्विटर पर मांग की है कि मस्जिदों को खोलने की उद्धव ठाकरे इजाजत दे। उन्होंने कहा कि जब व्यवसाय कारखाने बाजार खुल गए हैं और यहां तक कि बस और ट्रेनें और फ्लाइटें भी चलने लगी हैं तो सरकार को किसने बताया कि कोरोना मस्जिदों में नमाज पढ़ने से फैलेगा। सरकार आगे उन्होंने कहा कि सरकार के लिए पैसा कमाने वाली शराब की दुकानें भी खोल दी गई हैं और यहां तक कि सीमित लोगों को शादी में भी इकट्ठा होने की इजाजत दे दी गई है। तो सिर्फ मस्जिदों को ही क्यों पूरे महाराष्ट्र में बंद किया जा रहा है? क्या मस्जिदों से ही कोरोना महामारी फैलेगी? तो ये बड़ी मांग कर दी है उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार ने मस्जिदों को नहीं खोला तो मैं विरोध प्रदर्शन करूंगा और सड़कों पर लोगों के साथ नमाज पढ़ूंगा। तो ये अल्टीमेट दे दिया है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम के सांसद ने इस समय जो है मांग की है जब कोरोना महामारी चरम पर है महाराष्ट्र में। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो राहुल गांधी ने फेल लॉकडाउन, जीएसटी और नोटबंदी को लेकर सीतारमण और बीजेपी पर बोला हमला। वहीं आपको बता दें कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने
जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक के बाद पत्रकारों से कहा था कि अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी से प्रभावित हुई है, जो कि एक दैवीय घटना है और इससे चालू वित्त वर्ष में कमी आएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इसी बयान पर अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि नोटबंदी, जीएसटी और फेल लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था तबाह हुई और बर्बाद हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था